आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछार जिले के दिगज सिकुना क्षेत्र में चाय श्रमिक माखन मुर्मू के घर के ऊपर हुए हमले के विरोध में हिंदी भाषी एवं चाय जनजाति मंच के कार्यकर्ताओं ने आयोजित किया सभा। सभी स्तर के लोगों ने दिया योगदान। हालाकांदी जिले के माटीजुरी पाइकान गांव पंचायत क्षेत्र में हालाकांदी नगर पालिका विभाग द्वारा गंदगी फेंके जाने पर लोगों में छा रही है क्षोभ की स्थिति। जल्द से जल्द गणतांत्रिक आंदोलन किए जाने का दिया जा रहा है चेतावनी। करीमगंज जिले के किशन चराई नाम के एक युवक द्वारा एपीएससी इम्तिहान में 125वां स्थान हासिल किए जाने पर लोग दे रहे हैं बधाई। बराक घाटी के लोगों में देखी जा रही है खुशी की माहौल। करीमगंज जिले के पथारखंडी मुंडमाला क्षेत्र में डंपर व बाइक के आमने सामने टक्कर होने पर 25 वर्षीय अब्दुल कुदूस नाम के शख्स की हुई मौत। इलाके में छाई क्षोभ की स्थिति। विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आते ही कछार जिला असम गण परिषद महिला कार्यकर्ताओं ने गठन किया नया संगठन। चुनाव में की जाएगी जोरदार प्रचार। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। दिगज सिकुना के माखन मुर्मू के समर्थन में आसपास के गांव के लोगों ने एक सभा आयोजित किया। सुबह 11 बजे दिगज सिकुना पूर्व चाय श्रमिक माखन मुर्मू के घर उग्रवादियों द्वारा जलाए जाने के 1 महीना बीत जाने के बाद भी उपद्रवियों को पुलिस प्रशासन सही तौर पर गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। बाद में सभी उपद्रवियों को गिरफ्तार किए जाने के मांग को लेकर हिंदी भाषी एवं चाय जनजाति मंच के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन से अपील किया था। पत्रकार तथा कुछ संवाद माध्यम के कार्यकर्ताओं ने भी इस पर हावी बोला था। आखिरकार पुलिस प्रशासन जहां कुछ लोगों को गिरफ्तार किया तो वहीं अब भी कुछ लोग यूं ही फरार हैं और घूम रहे हैं। हिंदी भाषी एवं चाय जनजाति मंच की एक विशाल जनसभा श्री हरिनारायण वर्मा जी की अध्यक्षता में इस दिन आयोजित किया गया। इस जनसभा में स्थानीय दिगज सिकुना के लोगों को अतिरिक्त काशीपुर चाय बागान, चेंगदुआर बागान, बजरंगदूर चाय बागान व कई और क्षेत्र के लोग एक मंच पर जुटकर इस अमानवीय वारदात के बारे में अपना क्षोभ व्यक्त किया। महासचिव कांचन सिंह ने कहा कि हमारे समाज के साथ इस तरह का घटना मुख्य कारण है कि हमारे समाज में एकता और शिक्षा की काफी कमी है, जिसका हर तरह से आगे बढ़ाकर प्रयास करनी होगी। शिक्षा के विकास के साथ साथ सामाजिक मूल्यांकन तथा लोगों के बीच एकता बरकरार रखे जाने की कोशिश भी की जानी चाहिए। इस कार्यक्रम में संतोष चतुर्वेदी, बाबलू राय, शुभम राय, रितेश चौबे, सौरभ चतुर्वेदी, सूरज कोयरी, टुकन देव, बदूर से हस्तिगण भी मौजूद थे। इस सभा में सभी वक्ताओं ने प्रशासन तथा पुलिस की निष्क्रियता पर भारी क्षोभ व्यक्त किया। स्थानीय वक्ताओं के अनुसार समरू गौड़, पुतुल वागती तथा श्री भोला प्रजापति ने मांग करते हुए कहा कि अगर अपराधियों को तुरंत पकड़ा नहीं गया तो वे लोग बृहत्तर आंदोलन पर उतर आएंगे। उनके इस मांग का श्री कंचन सिंह, संतोष चतुर्वेदी, बबलू राय तथा शुभम राय ने भी जोरदार रूप से समर्थन किया। क्षतिग्रस्त परिवार को तुरंत 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रशासन की ओर से प्रदान किए जाने का मांग रखा गया। 5 अपराधियों में से 3 अपराधी को तुरंत पकड़ने तथा उचित मुआवजे को लेकर आने वाले 29 दिसंबर को तथा मंगलवार को जिलाधिकारी को एक स्मारक लिपि भी प्रदान किया गया था, जिसके चलते जल्द से जल्द प्रशासन की ओर से कदम उठाए जाने का आश्वासन दिया गया है। गौरतलब है कि बराक घाटी के कई क्षेत्र में हिंदी भाषी तथा चाय बागान श्रमिकों के समुदाय के लोगों के बीच अक्सर हिंसा की वारदात होती है, लेकिन पुलिस प्रशासन केवल दर्शक बनकर ही अपना भूमिका पालन करती है। बहरहाल न्यायिक इंसाफ की गुहार लगाते हुए संगठन कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से कई अपील भी रखे हैं। सफल होने का गुण सिखाएंगे। तो ये जो परिवर्तन हुआ है, हमें लगता है कि वो जो परिवर्तन करने वाले आए थे वो भगवान का भेजा हुआ एक दूत है। उन्होंने जो किया है, ये परिवर्तन हम लोगों के लिए शायद घर थोड़ा टूटा फूटा होगा, अब उसको लगता है कि अच्छा कुछ बनने वाला है। तो इस परिवर्तन से हम लोग को सीख लेना पड़ेगा कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। आज इतना एक साथ हम लोग जुट हुए हैं, इसी कारण जुट हुए हैं कि कुछ परिवर्तन लाएंगे।
और हम सब अगर एक साथ परिवर्तन लाने में सफल हुए तो हम दूसरे के सामने एक उदाहरण बनेंगे कि देखो, कहीं अगर जलाने जाओगे तो खुद जलोगे। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री से लेकर केंद्र व राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के हर एक कार्यकर्तागण कई क्षेत्रों में कई सरकारी परियोजना के जरिए प्रदूषण नियंत्रण व लोगों को प्रदूषण के बारे में जागरूक करने के प्रयास कर रहे हैं, तो इसी दौरान हाइलाकांदी जिले के नगर पालिका विभाग द्वारा हाइलाकांदी जिले के माटीजुड़ी पाइकान गांव पंचायत क्षेत्र में शहर का कचरा फेंके जाने पर इलाके के लोग काफी नाराज हैं। पाइकान गांव पंचायत, बड़वन गांव पंचायत, कुचिला बस्ती व माटीजुड़ी इलाके के लोग बेहद गंदगीपूर्ण माहौल में इन दिनों जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर जल्द से जल्द इस क्षेत्र में सफाई अभियान किए जाने का मांग रखा गया है। 24 घंटे की बढ़ते हुए बदबू तथा गंदगीपूर्ण वातावरण से निजात पाने के लिए गांव के लोगों ने जीपी सभापति राजेश चंद्र राय के नेतृत्व में सड़क अवरोध कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया और इस संदर्भ में नाराजगी भी व्यक्त किया। कार्यकर्ताओं का यह भी कहना था कि अगर जल्द से जल्द इस संदर्भ में कोई अहम कार्रवाई नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में वे लोग बृहत्तर आंदोलन पर उतर आएंगे। पेश है हमारे पत्रकार सुप्रियन डायस की संदर्भ में एक रिपोर्ट। তবে আমরা একটা কথা কইছি যে বর্তমানে যে আমরা এই যে মিউনিসিপালিটি গার্বেজগুলা যেগুলা যে এখানে যে মানে তারা যে মানে আইয়া এখানে যে ফালানির পরে যেভাবে যে আগুন দিয়ে যেভাবে আগুন লাগছে, আগুন লাগার পরে যেভাবে এখন তো দিনের বেলা ধোঁয়াগুলাটা পুরা সোজা উপরে দিয়ে উঠে যায় গিয়া, কিন্তু সন্ধ্যা পরে যখন কুয়াশার সঙ্গে যখন মিশে যায় ধোঁয়াটা, মিশার পরে বাড়ি ঘরে টিকা যায় না, কারণ ফসা দুর্গন্ধ। 50-60 বছর বয়সের যারা ছেলে হোক এবং মেয়েরা হোক এবং ছোটো ছোটো বাচ্চারা হোক, স্কুলের যে বাচ্চারা আছে, আজকে অমুকর জ্বর, কালকেও অমুকর সর্দি, খাসি, বিভিন্ন ধরনের শ্বাসকষ্টের পরিস্থিতির মধ্যে আমরা বসবাস করিয়া আমরা এইগুলো আর আমরা মানিয়ে নিতে পারতো না। বারবার আমরা হাইলাকান্দি জিলাধিপতির কাছে আমরা বারবার আমরা আবেদন, আমরা কমপ্লেন দিছি, এখন পর্যন্ত এই কমপ্লেনের সহিত আমরা কোনো ধরনের আমরা রিপ্লাই পাইছি না। আমরা বাধ্য হইয়া এই এলাকা যে জায়গাতে আমরা আজকে উপস্থিত আছি, এই জায়গাটা কি 100 মিটারের ভিতরে এখানে একটা মসজিদ আছে, 100 মিটারের ভিতরে এখানে সামনে একটা মন্দির আছে, প্রায় 150 মিটারের ভিতরে এখানে একটা এমবি স্কুল আছে, একটা এলপি স্কুল আছে, জিপি অফিসার একটা আছে। এই পরিস্থিতির মাধ্যমে আমরা যেভাবে বসবাস করি, গত বছর 3 জন মানুষ এখানে, গত বছরে 3 জন মানুষ মারা গেছে, কিন্তু এখন আমরা এই যে মিউনিসিপালিটি ডাম্পিং এরিয়ার এই সাইডে যে হিন্দু এবং মুসলমান, বুদ্ধ, খ্রিস্টান প্রত্যেক জাতি ধর্ম মানুষ এখানে আমরা বসবাস করি, বসবাস করার স্বার্থে কিন্তু আমরা তো মানুষ, আমরা তো আর গরু ছাগল নাই, কিন্তু বারবার আমরা আবেদনপত্র আমরা জমা দিছি ডিসির কাছে এবং মিউনিসিপালিটির কাছে, আমরা কোনো ধরনের সঠিক আমরা উত্তর পাই না। আমরা বাধ্য হইয়া এখন জনসাধারণের আর মানে অসহ্যের বাইরে হয়ে গেছি এই এলাকার পরিস্থিতির মাধ্যমে। এখন আমরা বাধ্য হইয়া আমরা গণ আন্দোলন করে তোলা হইব। এই গণ আন্দোলন করে যেটা তোলা হইব, পৃথিবীর ব্যাপারে এমন কোনো শক্তি নেই সেই গণ আন্দোলনটা বন্ধ করার লাগিয়া। अगर आपके पास सच्चा लगन है, सच्चा मेहनत है, सही दिशा है तो आप किसी भी क्षेत्र में कामयाबी पा सकते हैं। करीमगंज जिले के मानिकगंज क्षेत्र के रहने वाले किशन चौराई नाम के एक युवक ने एपीएससी इम्तिहान में 125वां स्थान हासिल कर बराक घाटी के साथ साथ उत्तर पूर्वांचल का नाम रोशन किया है। बेहद साधारण जीवन व्यतीत करने वाले मानिकगंज गाँव के इस युवक ने सफलता प्राप्त किया है और इसके चलते परिवार सदस्यों में खुशी की माहौल है। बराक घाटी के नाम रोशन किए जाने के साथ साथ उनके परिवार सदस्यों के बीच भी इन दिनों खुशी का माहौल बना हुआ है। किशन चौराई ने इस सफलता के चलते पूरे इलाके के लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। एपीएससी इम्तिहान में बेहतरीन फलाफल किए जाने पर 125वां स्थान उन्हें मिला है। कुल मिलाकर इन दिनों उन्हें बधाई के माहौल में गुजरते देखा जा रहा है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान परिवार सदस्यों के साथ साथ किशन चौराई ने भी अपने मतों का बखान किए। हम बड़ा हुआ तो जाके मतलब एपीजे अब्दुल कलाम, उनके बारे में भी हम लोग ने ये सुना है कि लाइक ड्रीम बिग, मतलब बड़ा ड्रीम करना चाहिए। अगर बड़ा ड्रीम नहीं करते हैं तो इट्स अ सिन।
तो मतलब वो बात जो है वो काफ़ी मतलब सीरियसली मैंने लिया है। देन दिल पे कहीं ना कहीं ऐसा ख्याल आया कि लाइफ में कुछ ऐसा करना है जो मतलब एक सोशल सर्विस हो, एक तरह की डायनामिज्म जिसमें मुझे काम करने का मौका मिले, सोशल सर्व करने का मौका मिले। एंड देन वो वाले जो फील्ड्स हैं दैट आई कैन डू बाय APSC। एंड इसके बाद जो है बचपन से मेरे पापा का भी ये भी एक आइडिया था। इनफैक्ट ये भी उनका ऑब्जेक्टिव था कि बेटों को जो भी हो उनको तो अच्छा जॉब नहीं मिला, मान ले मतलब अच्छा जॉब ही मिला इन केस, लेकिन अच्छी पढ़ाई नहीं हुआ उनका। फिर भी पापा ने जितना हो सके तो उन्होंने कांस्टेबल में जाके जॉब किए हैं। तो तीनों भाई को उन्होंने मतलब एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया था जो एक मिशनरी स्कूल था, सेंट जोसेफ स्कूल। 2016 से मैंने एग्ज़ाम स्टार्ट किए हैं। 2016 से 18 में रिज़ल्ट आया था जो मैंने फेल किया है, मतलब उसमें क्वालिफाई नहीं हो पाया। फिर 18 से लेके जो सेकेंड अटैम्प्ट मैंने जो दिया है उसमें मैं सक्सेसफुल हुआ। यहाँ के मेजर लोग किसान हैं, इधर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो झूम कल्टीवेशन बोलते हैं उनके ऊपर निर्भर है, या फिर पशुपालन, हस्बेंड्री, ये सब में ज़्यादा एंगेज हैं। तो हमारी जो कंडीशन है हालांकि मतलब पोर है, लेकिन उससे भी बहुत पोर वाले भी इस गांव से बिलोंग करते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि इस तरह के एग्जाम मतलब इस तरह के एग्जाम क्रैक करना हो इन फ्यूचर, तो उसके लिए चाहिए एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के लिए यहाँ पर 3 चीज़ आ जाता है कि एजुकेशन, एक सेकंड चीज़ जो ट्रांसपोर्टेशन एंड थर्ड है कम्युनिकेशन। ये 3 चीज़ें मतलब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी चीज़ हैं हम लोग एक फाउंडेशन, एक लोकल फाउंड कर सकते हैं, जिससे मतलब स्टूडेंट्स का भी मतलब एकदम ग्रासरूट लेवल से हम लोग इस तरीके की इंस्पिरेशन दे सकते हैं। एंड देन अल्टीमेटली आता है फैसिलिटीज़। तो इन तीनों में इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ के ऊपर अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो आई थिंक कि मतलब सिर्फ मैं नहीं हूँ, मैं तो बस APSC क्रैक किया हूँ, तो ऐसा भी होंगे जो UPSC क्रैक करें। सरकार से আর সবাই কাছে খুশি হই, আমি কিছু কইতাম পারে না। কষ্ট করছে, কষ্ট করে পড়াইছে, বহুত কষ্ট করে পড়াই। আমরা ট্রাইবেল মানুষ তো আমরা এমনি লেখাপড়া কম, শিক্ষিত ডিগ্রি কম। আমারও তো শিক্ষিত নাই, আমার লেখাপড়া করি না। তবে আমার মতো থাকতো না কয় বহুত 3 ছেলেরে, ওই ছেলে বড় আর ছোটটা, তারা 3 জনে আমার মতো অন্ধকারে থাকতো না কইয়া। চেষ্টা কতটুকু পারি কতটুকু করিয়া ঈশ্বরের আশীর্বাদে আর সবাই গ্রামের মানুষ আত্মীয় স্বজন প্রার্থনা করি, সবাই লাগি ধন্যবাদ জানাই। আপনি পড়াশোনা কতটুকু করেছেন? আমি তো কোনো রকম नाम লেখা জানি। करीमगंज जिले के पथारखंडी मुंडमाला क्षेत्र में डंपर के साथ एक बाइक आरोही की आमने सामने टक्कर होने पर घटनास्थल पर ही उस व्यक्ति की मौत हो गई। सूत्र के अनुसार 25 वर्षीय अब्दुल कुद्दूस नाम के युवक घटनास्थल पर अपना जान गंवा बैठा। मृत युवक करीमगंज जिले के आसिमगंज टीला गांव क्षेत्र के रहने वाला बताया गया है। हादसे के बाद तुरंत घायल युवक को पथारखंडी अस्पताल में भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। नाराज लोगों ने सड़क अवरोध कर जल्द से जल्द दिन दहाड़े डंपर की यातायात पर पाबंदी डालने का मांग रखा। मृत युवक के परिवार में माता पिता, पत्नी व 8 महीने का एक बच्चा भी शामिल है। बहरहाल परिवार की सदस्यों का कहना है कि सरकारी मुआवजे के जरिए उन्हें सहयोग किया जाए। हमारे पत्रकार जाहिर अब्बास तथा तपन दास की ओर से पेश है खास रिपोर्ट। एक्सीडेंट হইছে, তার নাম হলো গিয়া আব্দুল কুদ্দুস, বাড়ি টিলাগ্রাম। এই ঘটনাটো হওয়ার পিছত মানে আপোনালোকে জানে বিগত কিছুদিনৰ পৰা মানে এক্সিডেণ্ট হৈ আছে। এই এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে গাড়ী যিবিলাক ড্ৰাইভাৰে চলায় সেইবিলাকে মানে বেপৰোৱা চলায় আৰু ড্ৰিংক কৰি থাকে, আৰু এইবিলাকৰ গাড়ীৰ কাগজ টাগজ নাই, ড্ৰাইভিঙৰ লাইচেন্সো নাথাকে। এই কাৰণে এক্সিডেণ্টটো ঘন ঘন হৈ আছে। এই কাৰণে পুলিচ প্ৰশাসনো মানে এইবিলাকৰ ওপৰত খেয়াল ৰখা নাই। মই মেইন হলো দ্বিতীয় টাকা পয়সা খাই মানে গাড়ী ঘোড়াৰ কাগজ পাতি নাচাই, মানে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স নাচাই এইবিলাকে মানে চলি আছে। আপোনালোকে জানে কিছুদিন আগতে দেখিছে এই যে লয়াৰগুৱাৰ ইয়াত বহি টকা লৈ আছে দ্বিতীয়ৰ পৰা মানে MBA বিলাকে গাড়ীৰ কাগজ টাগজ একো নাচাই থাকে। সেইকাৰণে আৰু মানে এই ঘটনাটো হৈছে। এইটো মই গম পাইছোঁ মানে বিগত দিন আৰু এটা ঘটনা হৈছে, মোৰ ফাটাৰকান্দি থানাৰ এজন ষ্টাফ মানুহ এজন এক্সিডেণ্টত মৰিছে আৰু তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ লগত আছিল। সেইকাৰণে মৰিছে। কাৰণ এটাও কাৰণ দ্বিতীয়বিলাকৰ এটা ডিউটি হৈছে পইচা ল'ব লাগে, পইচা ল'ব লাগে। সেইকাৰণে যোৱা 3-4 দিন আগতে এটা নিউজ ওলাইছে যে লয়াৰপুৰত থাকি এইবিলাকে টকা পইচাটো খালি লৈ আছে গাড়ীৰ পৰা, কিন্তু কাগজ টাগজ মানে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আছে নি একো চোৱা নাই। সেইকাৰণে এইটো এই ঘটনাৰ পিছত মানে দায়ী হল দ্বিতীয় বিভাগ, MBA এইবিলাক দায়ী। विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आते ही कछार जिला असम गण परिषद के महिला कार्यकर्तागण अपने अपने राजनीतिक प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं। महिला सदस्यों ने असम महिला परिषद नाम के नए रूप से गठन कर चुनाव के दौरान अपने दल को
उम्मीदवार को तथा अपनी दल की स्थिति को मजबूत किए जाने के प्रयास में जुट गई हैं। संदर्भ में पत्रकार सम्मेलन के जरिए महिला कार्यकर्ताओं ने विस्तारित जानकारी दिया। अब आने वाले चुनाव में सभी स्तर के लोगों को असम गण परिषद के उम्मीदवार को विजयी करवाने का अपील भी रखा। আমরা অসম মহিলা পরিষদের সবাই একটা আয়োজন করা হয়েছে ওয়ার্ড কমিটি করার জন্য। সামনে ইলেকশনের আগন্তুক দিনের ইলেকশনের জন্য আমরা ওয়ার্ড কমিটি একটা গঠন করে দিব বলে আজকে আমরা মিটিং ডেকেছি। মিটিংয়ে ওয়ার্ড কমিটিটা হলো 2 নম্বর আর 3 নম্বর শিলচর ইটখলা। তাই আমরা সবাইকে মিলে একটা মজবুত করে কমিটিটা গঠন করেছি 41 জন সদস্য নিয়ে। আরও 50 জনের মতো আমাদের মহিলা আমাদের অসম মহিলা পরিষদে জয়েন করেছে। সবাই আমরা মিলেমিশে কাজ করার জন্য সামনে ইলেকশন নিয়ে, তাই আমরা ওদেরকে সব কথা বুঝিয়ে দিয়েছি যে কীরকম কী করা না করা। আমরা সংগঠনকে মজবুত করব মহিলা পরিষদের এ নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসুক, ছোট বড় যে বাড়িই হোক, এই দেওয়াল সব সহ্য করে, দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তার আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। हेल्दी लाइफ অম্বিকাপট্টি শিলচর সেলটেক্স অফিসের নিকটে এক সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্র। বরাক উপত্যকায় প্রথমবার পাটনা থেকে আগত বৈদ্যরাজ ডক্টর আর.কে. সিং যে কোনো ধরনের পুরনো বাতরোগ, চর্মরোগ, নার্ভের সমস্যা, শ্বাসকষ্ট, যৌন সমস্যা, গ্যাস্ট্রিক, পেটের সমস্যা, অর্শ, ভগন্দর, ঋতুস্রাব, মাসিক দুর্বলতা, ডায়াবেটিস এবং যে কোনো ধরনের গুপ্ত রোগের সুনিশ্চিত চিকিৎসা করছেন। পাশাপাশি প্রত্যেক মঙ্গলবার ও শনিবার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর আর.কে. সিং এর তত্ত্বাবধানে রোগীদের সুষ্ঠুভাবে চিকিৎসা করা হচ্ছে। বুকিং এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন 9678710867 নম্বরে।
समाचारों के अगले चरण। शिक्षा निकेतन संस्था के उद्योग से सिलचर के छोटलाल सेठ विद्यालय में कला प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण किया गया। छात्र छात्राओं को अंकन कला के क्षेत्र में और भी बेहतरीन बनाने के प्रयास में आयोजित ये प्रतियोगिता लोगों में काफी हद तक सराहना किया गया। अभिभावक, छात्र छात्रा व शिक्षा निकेतन संस्था के वरिष्ठ हस्तीगण मौजूद थे। इस दिन के कार्यक्रम में विजेताओं को ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। हम लोग यहाँ पर ये ड्राइंग कंपटीशन का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन समारोह मना रहे हैं। इसमें लगभग 55 छोटे छोटे बच्चे नन्हे एकदम 3 साल से लेकर मेरे ख्याल 12 साल तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, 55 बच्चों ने, और बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ और सब ने पूरा इंटरेस्ट लेके इसमें भाग लिया। तो सब बच्चों को मैं सबसे पहले बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस ड्राइंग कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया। अब प्राइज जिन लोगों को मिला है वो लोग आज आए हैं, बाकी लोग तो नहीं आए हैं। तो प्राइज on the occasion of color army contest যেটা এই মাসের 20 তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই শিক্ষা নিকেতন অনুষ্ঠানে। এখানে প্রায় 55 জন শিশুরা বিভিন্ন স্কুল থেকে এসেছিল, তারা এখানে পার্টিসিপেট করেছে এবং তাদের যে সৃজনশীলতা। शिलचर की जिला क्रीड़ा संस्थान में आयोजित सुपर डिवीजन क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मैच में इंडिया क्लब और यूनाइटेड क्लब के बीच भिड़ंत हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया क्लब के खिलाड़ियों ने 38 ओवर में सभी विकेट के नुकसान में 144 रन संग्रह किए। जवाबी बल्लेबाजी में यूनाइटेड क्लब ने 32 ओवर में 5 विकेट के नुकसान में 145 रन संग्रह कर जीत हासिल किया। यूनाइटेड क्लब के सुमित देव ने 58 रन बनाकर नाबाद रहे। खेलते हैं तो इतना विकेट नहीं गिरता और हमारे इनिशियली 2-3 विकेट गिर गया है, तो हमें मतलब थोड़ा सा चला के वो खेल नहीं पाए, टिक टिक के खेले हैं सिंगल। तो यही मैच जीतने में वही भूमिका रहा। कोई 74 में 4 विकेट था। ऐसे तनावपूर्ण स्थिति में आप गए हैं और पूरे लगभग 60 रन या 62 रन की साझेदारी हुई है, तो उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? मेरे मन में यही था कि मैं सामने का जो बॉल है वो सामने ही खेलूं, पीछे ना जाऊं, क्योंकि उनका बॉल स्किट कर रहा है और अंदर की तरफ आ रहा है बॉल। मैं जो भी बैट्समैन आ रहा था उनको बोल रहा था कि सामने खेलो और बाहर को बॉल छोड़ दो, और बहुत ओवर पड़ा हुआ है तो जितना हो सके हम मैच को आगे ले जाए। अगर 35-40 ओवर खेलेंगे तो वैसे ही जीत जाएंगे, यही मेरा सोच था। बहुत ही फाइनल हम लोग वही कंटिन्यू करेंगे जैसे हम लोग का बॉलिंग था, बॉलिंग लाइनअप सबने अच्छा बॉल किया, वही कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। और बैटिंग में भी हम लोग कोशिश करेंगे ओपनिंग जो पार्टनरशिप है वो लंबा खेले। राज्य के मत्स्य, वन व आबकारी विभाग के मंत्री परिमल शुक्लबद्धे ने आसाम के नलवाड़ी क्षेत्र में भाजपा असम प्रदेश मत्स्यजीवी कोष के उद्योग से आयोजित जागरूकता सम्मेलन में भाग लेकर राज्य के तमाम युवा वर्ग को मत्स्य उत्पादन के लिए स्वनिर्भर होने का आह्वान किया। भाजपा नरसिंहपुर मंडल के संपादक कमलेश दास ने इस बात की जानकारी दी है। कारण ही हुदिले যদি কই দি আমি শীতল মাছ খাম তেনেহলে ডিসি বজাৰত পঠাব, বজাৰত শীতল মাছ না থাকিলে আৰু আমাৰ অতিথি নারায়ণের আৰু উপায় নাই। কিন্তু আমি মৎস্যজীবী পড়ো, আমি তেওঁক একেবাৰে মৰমেৰে যিটো বিচাৰে যেনেকুৱা বিচাৰে মই দিব, ঠিক তেনেকুৱাই মৎস্যজীৱী মানুহ যিমানেই আমার ফণিদা গম নাপাব, কারণ তো ব্যবসায়ী মানুষ নহয়, রাজনীতির সংগঠনত থাকি জীবনটো কটালে তো গম নাপাব। কিন্তু আমার জয়ন্তদা আদি কৰি আমার যিসকল আমার বিধায়ক বন্ধু আপোনালোকে গম পায় যে যিমান ব্যবসা আছে পৃথিৱীত এটা ইনভেষ্টমেন্ট হয়, এই ইনভেষ্টমেন্টে কিমান প্ৰডাকশ্যন আনিব, কিমান প্ৰফিট আনিব, এইটোৰ অংক আগতে কৰা হয়। আমাৰ মৎস্যজীৱী মানুহবিলাক আমার এনেকুৱা আমি এনেকুৱা চিন্তা কৰো যে আমি এক প্রকার মাছ যদি আমি পুকুরিত পেলাও তেনেহলে আমার 10 টাকা আহিব, নহয় জানো? যিসকলে মাছ লালন পালন কৰে আৰু যিসকলে জীবিকা মৎস্য পালন তেওঁলোকে গম পায়। আমি যেতিয়া স্পানবিলাক আমাৰ পুকুরিত দিওঁ তেতিয়া আমি লাখত কিনো, আৰু যেতিয়া বিক্ৰী কৰো তেতিয়া আমি
এটা কই বিক্রি করু আর পাল্লা বিক্রি করু কেজি হিসাবে বিক্রি করু আমি যদি কিনো তেতিয়া 1 কেজি 1000 হয় নহয় জানো 1 কেজি 1000 হয় 1 কেজির দাম যদি ধরক 500 টাকা হয় এটা মাছ যদি 5 কিলো হয় তেনেহলে আপুনি হিসাব কৰি চাওকচোন লাভটো কিমান এই হিসাবটো আমি এতিয়ালৈকে ৰাইজক ভালকৈ বুজাব পৰা নাই আমাৰ আপোন মানুহবিলাকক विष्णुप्रिया मणिपुरी डेवलपमेंट काउंसिल के कार्यकर्ताओं द्वारा नए कमेटी रद्द किए जाने की मांग पर मशाल जुलूस निकालकर हाथों में प्ले कार्ड फेस्टून लिए विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं का मांग है कि नए कमेटी के कार्यकर्तागण अवैध गतिविधियों के जरिए संगठन के नाम पर लोगों को झांसा दे रहे हैं। आगे नोटिफिकेशन बहाल থাকতে হবে নতুন বিজ্ঞপ্তি বাতিল করো রামকৃষ্ণ সিনহা জিন্দাবাদ রামকৃষ্ণ সিনহা জিন্দাবাদ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজ আগে নোটিফিকেশন বহাল থাকতে হবে আগে নোটিফিকেশন বহাল থাকতে হবে নতুন বিজ্ঞপ্তি বাতিল করো রামকৃষ্ণ সিনহা জিন্দাবাদ টিএমসি নিয়ে রাজনীতি চলে গেলে চলবে না কৃষ্ণেন্দু পাল হাই হাই কৃষ্ণেন্দু পাল হাই হাই নতুন বিজ্ঞপ্তি বাতিল করো নতুন বিজ্ঞপ্তি বাতিল করো নতুন বিজ্ঞপ্তি বাতিল করো আগে নোটিফিকেশন বহাল থাকতে হবে আগে নোটিফিকেশন বহাল থাকতে হবে রামকৃষ্ণ সিনহা জিন্দাবাদ रामकृष्ण सिन्हा जिंदाबाद। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछार जिले के दिगज सिकुना क्षेत्र में चाय श्रमिक माखन मुर्मू के घर के ऊपर हुए हमले के विरोध में हिंदीवासी एवं चाय जनजाति मंच के कार्यकर्ताओं ने आयोजित किया सभा। सभी स्तर के लोगों ने दिया योगदान। हालाकांदी जिले के माटीजुरी पाइकान गांव पंचायत क्षेत्र में हालाकांदी नगर पालिका विभाग द्वारा गंदगी फेंके जाने पर लोगों में छा रही है क्षोभ की स्थिति। जल्द से जल्द गणतांत्रिक आंदोलन किए जाने का दिया जा रहा है चेतावनी। करीमगंज जिले के किशन चराई नाम के एक युवक द्वारा एपीएससी इम्तिहान में 125वां स्थान हासिल किए जाने पर लोग दे रहे हैं बधाई। बराक घाटी के लोगों में देखी जा रही है खुशी की माहौल। करीमगंज जिले के पथारखंडी मुंडमाला क्षेत्र में डंपर व बाइक के आमने सामने टक्कर होने पर 25 वर्षीय अब्दुल कुद्दूस नाम के शख्स की हुई मौत। इलाके में छाई क्षोभ की स्थिति। विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आते ही कछार जिला असम गण परिषद महिला कार्यकर्ताओं ने गठन किया नया संगठन। चुनाव में की जाएगी जोरदार प्रचार। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।